दोगलापन नहीं होना चाहिए, अपना चेहरा साफ करिए, दोगलापन हटाइए। आइए देखते हैं, मजा आएगा। पिक्चर चालू करो बे। चलो चलो चलो। सबसे पहले मुझे बहुत ज्यादा दुख होता है जब आप महात्मा गांधी जैसे हम तो देवता ही बोलते हैं, तो क्या नाचो देवता को आप ऐसे जिनको मारा आप गोडसे के लिए ऐसे बोलते हो। पहली बात, आपको इस चीज के लिए माफी मांगनी चाहिए। क्या बोला तूने? चल। दूसरी बात, हंसने की जरूरत नहीं है, हंसने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, अगर गोडसे जिंदा होता, मैं आऊं क्या? मैं बीच में बोली, गोडसे अगर जिंदा होता तो कसाब कहलाता, गोडसे कसाब, वो देशद्रोही आतंकवादी, वो जिस लेवल का बंदा था। दूसरी बात मैं बोलना चाहती हूँ, इनको महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी से बड़ी दिक्कत है, बहुत पेट में दर्द होता है। रुको जरा, सबर करो। लेकिन माफ करना, आज की डेट में जितना युवा है, जो नेता है, जो एक्टर है, एक आम आदमी भी महात्मा गांधी के आइडियोलॉजी को फॉलो करता है। अगर आपका कोई काम नहीं बनता, आप क्या करते हैं? धरना दे देते हैं। अगर आपकी सरकार से कोई मांगे होती हैं, आप प्रोटेस्ट करते हैं, आप तलवार नहीं उठाते, अच्छा, चाकू नहीं उठाते, आप प्रोटेस्ट करते हैं। और कहीं ना कहीं सरकार मजबूर होकर के बिल भी वापस ले लेती है। ठीक है। चाहे अगर कोई एक्टर के इंसाफ की बात हो, आप उसमें भी धरना देते हैं। तो ये तो महात्मा गांधी का जो आइडियोलॉजी है सभी फॉलो कर रहे हैं। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलती जा रही। अगर आपको कोई पिक्चर नहीं पसंद, जैसे आप जैसे लोग बाइकॉट का नारा लगाते हैं, तो ये भी तो प्रोटेस्ट और बाइकॉट है। कहाँ हिंसा है इसमें? बताइए, कहाँ कोई तलवार ले रहा है? कितनी बड़ी डबल स्टैंडर्ड है आपका, दोगलापन नहीं होना चाहिए। बातें कर। अपना चेहरा साफ करिए, दोगलापन हटाइए। जवाब प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। बीच में नहीं बोली क्या? नहीं, हाँ बोलिए। स्वामी श्रद्धानंद बड़े शांतिपूर्वक शुद्धि आंदोलन कर रहे थे और एक मुसलमान ने उनका मर्डर कर दिया। गांधी ने बोला कि उसने इस्लाम के संरक्षण के लिए किया और मैं उसकी वकालत करूंगा, उसने क्यों अच्छा किया है, कैसा अच्छा किया। ये क्या चीज है? अगर ये बीच में कूदेगी तो मैं उत्तर दूंगा नहीं। अगर आपको कोई चीज पसंद बीच में कूदेगी तो मैं उत्तर दूंगा नहीं। बात तो सही है, क्योंकि इनको काव करने में मजा आती, लाइम लाइट में आने के लिए मजा आएगी। नहीं, पहले ये खाओ वहीं पे देखो, पर मर्यादा में रहो, मर्यादा में रहो। बात करिए, ये खाओ मर्यादा में रहिए, मर्यादा में रहिए। कैसे बात करें महिला से? महिला से बात, महिला बनने का महिला बनने का ध्रुव करिए। मर्यादा में रहो, मर्यादा में रहो, मर्यादा में रहो। ये सब युवा खुद ही दिखा दिया, महिला से कैसे? मर्यादा में रहो। मानवीय अपनी जगह पर, मानवीय अपनी जगह पर, प्लीज, मानवीय अपनी जगह पर। देखिए, तर्कों पर तथ्यों पर बात हो तो अच्छा है, क्योंकि फिर शोर शराबे कुछ समझ में नहीं आएगा कि बहस इस दिशा से उस दिशा में चली जाएगी। मैं प्रोफेसर साहब आपसे चाहूंगा, आपका अगर कोई सवाल हो महाराज जी से। मैं तो इनसे बड़ी अच्छी उम्मीद कर रहा था कि आए बड़े मुस्कुराते हुए आए तो हमको अच्छा लगा। लेकिन ये बिना किसी के बात के उत्तेजित होने लगे और इस हद तक उत्तेजित हो गए। अगर इस तरह का हिंदू राष्ट्र आप बनाना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से इनमें से कोई भी उससे सहमत नहीं है। अब ये कौन है बे? ये तो टट्टी है। इतना गुस्से वाला, इतना नफरत वाला कैसा हिंदू राष्ट्र आप बनाना चाहते हैं? अभी बता दे भाई, अभी बता दे। जिस हिंदू धर्म की आप बात कर रहे हैं, उस हिंदू धर्म के बारे में गांधी जी ने कितना काम किया, मेरे ख्याल से आपको पहले गांधी जी को पढ़ना चाहिए। कौन है? क्यों है? गांधी का 8वीं पास होकर के आपने ना गांधी को पढ़ा ना शास्त्रों को पढ़ा। पहले शास्त्रों को पढ़िए, हमारे शास्त्र किस तरह की बात करते हैं। आपने ना शास्त्रों को पढ़ा, बस आप सोचते हैं कि अच्छा मीडिया हमको हाइप दे देता है, हम जो बोलेंगे सब चल जाएगा। ऐसा नहीं है। चुप कर बे कुत्ते। एक लोकतांत्रिक देश है। बाबा साहब अम्बेडकर की बात कर रहे थे ना, अगर बाबा साहब अम्बेडकर की बात मानते हैं तो उन्होंने एक सेकुलर राष्ट्र बनाया, हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया। अच्छा, हमको सिखा दिया है। इसमें सभी धर्मों की, सभी पंथों की आपको सम्मान करना है सबका। लेकिन आप तो सीखे नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर से कुछ नहीं सीखे। अच्छा, आप एक तरफ जब कहते हैं कि नाथूराम गोडसे को आप महात्मा कहते हैं, आप महात्मा गांधी को बापू नहीं मानते, आप उनको राष्ट्रपिता नहीं मानते, फिर आप ये बताइए कि आप में और बांग्लादेश के कट्टरपंथियों की सोच में क्या फर्क रहा? अभी पता चलेगा। वहां पर भी वहां के राष्ट्रपिता के स्टैचू को वहां के कट्टरपंथी तोड़ देते हैं और यहां पर बापू के हत्यारे को आप महात्मा कहते हैं। क्या अंतर रहा उस सोच में महाराज? आपकी वहां के कट्टरपंथी किसको बोल रहे हैं आप, ये जरा मुझे क्लियर करिए। वहां के कट्टरपंथी जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले कर रहे हैं, वहां के राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान की स्टैचू को तोड़ दिया। मैंने मुसलमान जो कुछ भी कर रहे हैं 72 हुरों के लिए कर रहे हैं। ये आपकी अपनी समझ। क्या आप सराय यहाँ नहीं है? क्या आप नहीं बोलते अच्छे कर्म करो तो आप स्वर्ग में जाओगे, वहाँ सराय नहीं है? आप 72 हुरों की बात कर रहे हो, पहले अपने गिरबान में भी जाकर के देखिए कि आप अपने बच्चों को क्या पढ़ाते हैं। उत्तर लेने को रेडी होंगी तो आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। नहीं, इसका जवाब दीजिए। अभी मैंने बोला इनके बीच में आप बोले मेरे सवाल, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए आप। मुसलमानों का उद्देश्य 72 हुरे हैं, हिंदुओं का उद्देश्य ईश्वर को पाना है। हिंदू जब युद्ध करेगा धर्म संरक्षण के लिए, न्याय के लिए करेगा।
ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जिहाद जब होगा वो काफिरों के नाश के लिए, हत्याओं के लिए, और काफिरों को मार के हुरों को पाने के लिए होगा। बात तो सही है। ये जमीन आसमान का अंतर हिंदू और मुसलमान में है। हिंदू जब युद्ध करता है तो ईश्वर को पाने के लिए सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो ततो युद्धाय युद्धस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। ये भगवान का वाक्य है। सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा, लाभ होगा कि हानि होगी, विजय होगा कि पराजय होगा, इसकी परवाह किए बिना धर्म साम्राज्य की प्राप्ति के लिए, राष्ट्र के संरक्षण के लिए युद्ध करो। ये भगवान की ऑर्डर है। एक बात मैं दर्शकों को यहां पर बता दूं कि हम यहां पर कोई बहस नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो बयान सामने आ रहे हैं उस पर हम चर्चा कर रहे हैं, इनका हम वर्जन जानने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो यहां पर कह रहे हैं ये इनके विचार हैं, ये हमारे विचार नहीं है। हमारा मकसद है शांति, अमन, भाईचारा हिंदुस्तान में ये कायम रहे, जो यहां का एक फैब्रिक है।